चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ जगदम्बा जिसकी गोद में बैठकर ये पावन दिव्य कथा चल रही है, ऐसी जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा देवी खीरापति मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। क्षेत्र की जीवन दायिनी माँ भगवती देवा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मित्र बंधु यहाँ पर विराजमान है, खीरापति पंडित जी विराजमान है, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी बिटिया कुमारी गाली जो यहाँ विराजमान है, जिसने अभी जगदम्बा मैया की कथा के ऊपर प्रकाश डाला, बिटिया के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, भ्राता तुल्य मित्रवत, सभी को यथायोग्य व्यासपीठ से राधे राधे। आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा मातृ शक्ति के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए समस्त संगीतज्ञों को व्यासपीठ से राधे राधे। हमारे टेंट साउंड, लाइट एंड साउंड सर्विस वाले भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाह, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत प्यारा साउंड है, बहुत प्यारी व्यवस्था है, क्योंकि हम इतनी कथा करते हैं और ये जो साउंड बना है ना, जो आवाज अपने यहाँ गूंज रही है, ये हाल में होती तभी इतनी अच्छी आवाज आती है। इतने खुले में पहली बार, हकीकत में भैया ऐसा नहीं कि तुम मेहनत कर रहे हो, पहली बार मेरे जीवन में कई कथाएं कर चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छा साउंड इतने खुले परिवेश में कहीं देखने को नहीं मिला। व्यासपीठ से राधे राधे। आप खूब फूलो फलो। हमारे कार्यकर्ता बंधु जो विगत 6-7 दिन से लगातार कार्यों में लगे हुए हैं, व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सभी को बहुत साधुवाद, राधे राधे। आइए पहले अपन ठाकुर जी का भजन कर लें, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Krishna
भले बंदी के तुम्हें अब तारी कहीं जन्म कहीं भले मुरारी फूल में चमेंगे मथुरा के तारे फूल में चमेंगे मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राधे हरे मुरारी हे नाथ सभी ताली की सेवा करें। हरे कृष्णा 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 राधे 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 हरे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा अभी मेरी प्यारी बिटिया माँ देवी भागवत पुराण से देवी की महिमाओं का बखान कर रही थी। और एक बात बताऊं, पहली बार में जाके ऊपर यानी के ना कहा है अपने चौपाई भी है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे शिव। राम ने तो कृपा कर दी और आज आप लोगों की कृपा भी बरस गई। बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। समय का अभाव, और अब चिंता मत करो, तुम तो कमर कस लो। जे दिन अपनो मन भाव ना बस टेंट लगा ले। टेंट वाले भैया भी माइक सर्विस सब लेके आए, बाजे भैया अपने जो संगीतज्ञ सब हैं, हम हैं और तुम हो। अपने चौथे की जरूरत ही नहीं है। सही कह रहा हूं ना? जब मन हो जाए गांव का बना लेना विचार, चिंता नहीं करना, सब भगवती करवा दे। क्यों? क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होता। जगदम्बा के पावन चरित्र की बड़ी मधुरमयी, करुणामयी, ममतामयी, सुरीली आवाज में भगवती की चरित्रों का वर्णन किया। मैं वंदना करता हूँ और आप लोग भी वंदना करना भगवती से कि ये बिटिया अपने जीवन में खूब ऊपर पहुंचे। और आप लोगों को भी ये गर्व हो जब ये टीवी पे या कहीं कार्यक्रम दे तो आप लोग कहना कि बनखेड़ी क्षेत्र में, होशंगाबाद जिले में सबसे पहली कथा हमारे गांव में, हमारे घर में महुआ खेड़े में खेरापत के मंदिर पर। ये इतिहास बनते हैं। हम मर जाएंगे, हम जिंदे रहे या नहीं रहे, लेकिन ये बातें हमेशा जीवित रहेंगी। आपको कोटि कोटि व्यासपीठ से नमन करता हूं। कल के दिवस भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बेड़ियां खुल गई। किले प्रभु को वसुदेव चले, शुभ चार कियो तब नंद घरेलो। खिले प्रभु को वसुदेव चले, शुभ चार कियो तब नंद घरेलो। हो जाए कलिंदन ठाड़े भय, जलवाड़ी बड़ी जल आए करेलो। कि हो कति यदु जल गले गले हो गए कि चरणन को यमुना मणि। अब जाने लगी तो यमुना मैया कहती कि अरे ओ यमुना, विश्व का साम्राट राजा, जगत का पति, संसार का पति आज तेरे आंगन में से, तेरे दरवाजे से निकल कर जा रहा है। अरे ओ अभागी यमुना,
तू इनका चढ़ा में तो नहीं लेगी। धिक्कार है तुझे कि चरणन को यमुना उमड़ी और वसुदेव डरे जलियाए घरेलो। भैया यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी। जंगा हो गई, कमर डूब गई, छाती हो गो, गलो डूब गो। और अब तो यमुना मैया की पल्लड़ नाक में। भगवान कहते हैं यमुना क्या बात है, कोई समस्या? बोले भगवान आपका चरण मैं लेना चाहता हूं कि चरणन को यमुना में वसुदेव डरे जल आए घरेलो। और हूँ कति यदुनंदन के यमुना जी बही तरु के तरे। अरे तो भैया लड़ाई हम दोनों की कहावत है ना, साण साण लड़ाई बड़ाई गरीब की टूटे। अपन तो ही लड़ रहे हैं और भैया बाबा का नुकसान पहुंचा रही हो। तो बोले प्रभु आप कृपा दृष्टि कर दीजिए। भगवान ने उस सूपा में से अपना पैर निकाला, यमुना मैया में डोबा। यमुना मैया चरणामृत लेकर तरुओं के नीचे से देने लगी और बोले सुनो इतना ही नहीं है, मुझे लौट के भी आ जरा ध्यान रखियो। आज ले गए, कल की पावन कथा में अपन ने इसको सुन लिया था, लेकिन आज अपन को उत्सव मनाना है। अपने तो जब मोड़ा मोड़ी होते तो कछु नहीं हो, अपनी माता है ना, कछु नहीं तो थरिया ही बजा दे बजा देंगे नहीं थरिया। लेकिन भगवान की दया से थरिया कब बजती है? जब अपने इधर बैंड बाजे ने होए, ढोल मंजीरा ने होए। इधर तो भगवान की कृपा से भगवती के दरबार में सब चीज है, तो फिर अपन काय कसर करिए? करनी चाहिए कसर है, नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा जब बताओ कौन कौन के घर अभी तक शादी नहीं भाई? सबके तो भैया खूब भैया। अच्छा कौन अभी तक शादियों में नहीं गया? अच्छा नच नहीं हुआ था, वो घूंघट मार के दिंगी चिकड़ करके सबको याद है। तो आज देखो, आज के बाद फिर आपको नचने का मौका नहीं मिलेगा, और मौका भी वो अभी बस आज 1-1.5 घंटे गई है ना। आज बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ भगवान को ले गए बस लो। वहाँ रात्रि का समय है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और वहाँ ले जाकर उन्होंने भगवान को लिटाया है मैया के पास। और बस छोटी सी एक कन्या है, उस कन्या को लेकर आए। जैसे कारागार में आए, पुनः हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई, पूरे दरवाजे बंद हो गए। कंस को पता चला, कंस ने आकर उस बच्ची को पकड़ा और पकड़ के पछाड़ने लगा। भगवती जगदम्बा अष्टभुजा रूपधारी हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। अरे कंस मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। कंस पछताने लगा। वो जगदम्बा जाकर विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी हो गई, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने लगी। अभी देवी भागवत की कथा में बिटिया बताई रही थी, एक ही स्वरूप नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों की हम पूजन भी देख रहे हैं, पूजन को करने को ढंग भी कछु हमें अच्छो से नहीं लगे, थोड़े सुधारों में ढंग है। ढंग मतलब पूजा तो अच्छे से करा था, लेकिन जने सोचे कि भगवान का लगे कि नहीं, भगवान के अपन ने अच्छा 1 लोटा पानी लाने के मैया हमने श्रृंगार करो, नया कपड़ा पहना है भैया जी, और आए और मेरे को ऊपर फिर से मूड भर पे 1 लोटा पानी डाल दो। अरे पानी डालो, पानी डालने की मना नहीं कर। वैसे तो नियम क्या है, प्रतिमा जो मंदिरों में होती है उस प्रतिमा का स्पर्श करना निषेध होता है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए भैया। प्रतिमा को नहीं छीना चाहिए। क्यों नहीं छीना चाहिए? एक छोटा सा हवा का, वायु का वेग हमारे शरीर से टकराता है और आप अपना आपा खो देते हैं और उचकने लगते हैं। लगे जय खैरापति, जय बीजासेन में, फलानी में, ढकानी में, ऐसी में, वैसी। छोटी सी हल्की सी हवा का एक झकोरा आता है, वो हवा पूरी नहीं अपन से टच होती। उस झकोरे में ही जब हम अपना आपा खो देते हैं और बिल्कुल उचकन लगाते हैं और शरीर को होश ही नहीं रहे, तो फिर भगवती, इस समय भगवती जो है उनके शरीर में
एक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, वो तरंगे चलती रहती हैं, और यदि हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं होगी, हम टच करेंगे, जैसे बिजली में करंट तो होता है। अब हम कह रहे हैं भैया कह रहे हैं कि जाए मच्छी जो तारा जा में करंट है, हाँ जो तो बेवकूफ बना तो कहाँ करंट होता है, कोई नहीं माने। हाँ भैया नहीं माने तब पकड़ के देख ले, जब पकड़ो फड़फड़ है तो करंट समझ में दे, करंट दिखता है। ऐसा ही करंट भगवती का दिखता नहीं है, लेकिन होता है। प्रतिमा स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप कितने ही करोड़ों रुपया करके कहीं के भी तीर्थ में चले जाना, आपको कहीं अंदर जाके पूजन करने का मौका मिलेगा नहीं। दूर से हाथ जोड़ो, दूर से प्रणाम करने का। पुजारी भी प्रतिमा को रोज रोज नहीं छीते, बार बार स्पर्श नहीं करते, वंदना करना पड़ती है। सो नहीं कि हम अंदर है तो चाय जब लेके फिर मुंह पहुंच दो, फिर खवा दो, फिर कछु। कभी देखा है हमारे ठाकुर जी एक बार तैयार हो जाते हैं, बड़े स्मार्ट है हमारे ठाकुर जी। आप यदि ध्यान से देख रहे हो तो रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। कौन कौन ने देखे? अभी ठाकुर जी को देखा, हाँ, और नहीं तो बस दो जनों ने देखो, नहीं तो इतना तो आने का दो एक फूल को गुच्छा, चाहे मेरे को मोट उठे चाहे कछु, वो अपने मतलब ही नहीं। और वो बेचारे सज सज के रोज बैठ रहे हैं, हमें देख लो। कहने का मतलब क्या है? भाव के भूखे हैं। जाने कि तुम जब लाने का नरियल, दुर्गा जी की मूलाई पर नरियल फोड़ो तब ही भगवती थोड़ी प्रसन्न हुए, कहू है नहीं हुई। कहने का मतलब भाव से पूजन करना। प्रतिमा का स्पर्श करना निषेध होता है। और मैं नहीं कह रहा, आपके गांव में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे कभी पूछ लेना। कंस ने मैया बहन के और जीजा जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, भाई बहन गलती हो गई, ये देवताओं ने मुझे गड़बड़ कर दिया था, भ्रमित कर दिया था, बड़ा पापी हूं, मैंने अपने भाइयों का वध कर दिया, क्षमा याचना करने लगा। कहता है कि मुझे बहुत पाप लगेगा। अब इधर नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ का हाल चलो, यहाँ तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आज मैया यशोदा सो रही है, आज भगवान ने जैसे ही बुके हुआ, भगवान ने लात मारी मैया को। लात मारने के बाद जो रुदन शुरू किया, दास दासियां, अब तो गांव में तो पता ही है, अपन लोग सुबह भंसारे से उड़ जाते हैं, उड़ जाते कि नहीं, गोबर गोबर करने लगा थे। जैसे ही रोदन सुनो, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, देख आंखें खोल, कैसी आंखें बंद करके पड़ी है, होश नहीं है तो मतलब मोड़ा होगा, पता ही नहीं है। बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैया उठी कि नंद महर घर सुत भयो, और सुन हर्षि ब्रजनारी, और करे आरती सकल मिल भीड़ नंद के द्वार। हे भैया दौड़त दौड़त गई, हे बाबा बधाई हो। नंद बाबा सुबह मैया यमुना में पूजन अर्चना कर रहे थे, स्नान ध्यान कर रहे थे। काय की बधाई? बोले कछु भाव है। बोले का भाव है? बोले शायद लाला ही भाव है। बाबा ने भी अपने गले में जो हार पहने होते हीरे जवाहरात का उतार कर दे दिया, ले ले जा ले जा ले जा। और इतने ही नहीं, क्या यहाँ मैया क्या करती है कि चूमे पुत्र मुख को दे उठायो, बच्चे को उठाया मैया ने, उसका मस्तक चूमा, और नंद राय ढिंग खबर पठायो। फिर दासियों से कहती, अरे जा जल्दी से देखे क्या बाबा से, नंद बाबा से क्या? बोले क्या कहना है? बोले लाला भयो। और पुत्र जन्म सुनी नंद हर्षाए, पुत्र का जन्म सुना और नंद हर्षाए, प्रसन्न हो गए।
और 10,000 गौदान कराए। अभी देखा नहीं है, गौ माता का दान 10,000 गौ का दान कर दिया है। और अपनी तो कहो होता है तन्नक मोड़ा मोड़ी हो जाए तो अपन क्या करते हैं, महाराज देखियो मोड़ा भाव का मोड़ी भाई है, भुनसारा से महाराज की मोहनी खराब कर भी चले जाओ। आजकल तो फोने में पूछे तो देखियो गुरुजी न दे रहे न कछू न कछू, अब इकट्ठे दे हैं, अब इकट्ठे कब हुए। मैंने कहा मोड़ा बड़ो हो जाएंगे तब ने नामकरण संस्कार वगैरह आजकल की पद्धति सब समाप्त हो गई है। भुनसारे छीछे तो रोवर कर दी थी आने के, और 1 रुपया देते नहीं भंसा पंचायत खुलवा ली तो बताओ। फोन पे ही पूछ लेते हैं आज तक, भैया जैसे फोन पे नाम पूछ रहे वैसे फोन पे भी कर दो, सब तो चला आता नहीं। लेकिन नहीं, बाद में दें इकट्ठे फिर कौन दे रहा हूँ, महाराज भूल भाल जाता है। ब्याह में भी गले 2 चीजों की बड़ी दुर्दशा होती है, आप देखना। पूरे ब्याह में सबको ध्यान रखो भैया, आप लोग भी, पुरुष वर्ग तो बेचारे कचूबे तो बाहर में लगे रहे, लेकिन आप लोगों की आदत तो हमने देखी है। आज दिल पे हाथ रख के कई महाराज सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो। 2 की बड़ी दुर्दशा है भैया ब्याह में। एक तो वो गोबर के गणेश जी बना देते, कहूं भाई मूल पकड़ी चलती बैठ जा, वो पत्थरा से लड़का दो होते लड़क रहा बेचारो धन। एक गणेश की और दूसरे बामन की, बाजे बालों तक बुकिंग कर रहे भैया, जनरेटर, बैंड, घोड़ा, हाथी, सवरे, टेंट बना पाले, दुनिया के मनोभाव ने कोई बुकिंग नहीं करे। फोकट में मिल रहा गांव को, गांव के बामन की बेचारे की मजबूरी न पर क्या है, लेकिन नहीं। जब इनका ध्यान रखते हैं तो इनको भी सम्मान देना चाहिए। अच्छा बाजे वाले भाव पढ़वाते हैं तुम, एक आध दिन बैंड पार्टी वालों से कहिए भैया हमारी भाव पढ़वा, जनरेटर घोड़ा वालों से कहिए हमारी भाव पढ़वा दो, ब्राह्मण ही लगेगा। और कुछ चीजें नहीं बदलाती जीवन में, नहीं बदलाती कुछ चीजें। कौन कौन सी चीज? एक तो कुल देवी नहीं बदलाती, एक कुल देवता नहीं बदलाता, एक कुल का ब्राह्मण नहीं बदलाता, और एक खेरापति नहीं बदलाती। कहीं चले जाओ, ये कभी परिवर्तनशील नहीं है। आज जैसे ही सुना नंद बाबा ने दान किया 10,000 गौ, सुनते से ही दान कर दी कि दासी दास मगन मन, कि दासी दास मगन मन नाच रहे हर साय, और नंद नदन नंद ब्रज भयो, नंद नदन ब्रज में भयो, दियो खबर फैलाए। बाबा को जैसे ही पाने भैया दौड़ जाओ, जल्दी जाओ, खबर फैलाओ, अब उत्सव होने वाला है। वहां से लोगों को पता चला आज नंद के आनंद हो रहा है कि विविध वेश धर कई सुर आए, और बंदी सूत मगध बन आए। कोई नर्तक गायक बन आया, और ब्रज किशोर दर्शन मन भाया। अब सब लोग आ गए, भगवान का जन्म हुआ है, कोई साधारण बात नहीं है। अच्छा अपन ने जीवन में कल्पना करी थी कि खेरापति मैया पे अपन 2-2, 4-4 लोगों के बीच में भगवान को जन्म हुआ, कभी सोची थी अपन ने सपने? कभी नहीं, लेकिन हो रहा है। तो यहाँ दई देवता भी, आप लोगों के स्वरूप में दई देवता भी प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी को ताली बजाना है, मिलकर बजाना है, और जितना आनंद लेना है बस इतने ही, आधा घंटा में ही अपन को आनंद लेना है। तेरी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो,
छुक्का खा के आइयो जी जी, कोई कोई में नहीं चल रहा है। आप ऐसे जय कर रही है लाल की तो कहने अब रुक जाइए भैया, अपन जैसे कोई नहीं, बिल्कुल मत बताइए। नंद के आनंद भाइयों, पीछे से आवाज नहीं आ रही थी। नंद के आनंद भाइयों, नंद के आनंद भाइयों। अच्छा तो इतनी सारी और इतनी आवाज, जरा हमारे पुरुष वर्ग से सुनो। नंद के आनंद भाइयों, नंद के आनंद भाइयों। अब दो ही मिलकर कहो कि नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीन पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीन पाल की। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल क्या हो, बहुत स्वागत है। एक ने पूछा, उन्होंने कहा बधाई हो। बोले क्या बात की बधाई हो? अरे वासियों बधाई हो। अच्छा कोई बधाई देता तो पंचप्रेत है ना, तुमसे कोई ने कही भाई राम राम तो कहें ठटनी बन जाती है, जैसे कि माता राम राम हमने जोर से कहो। हाँ भैया जी राम राम, तो जैसी राम राम की करा देना ऐसा ही बधाई हो। मैया बधाई हो, भैया जी बधाई हो। अरे महुआ खेड़ा ग्रामवासियों सबको बधाई हो। एक ने पूछा अरे क्या बात की बधाई दे रहे भैया? उन्होंने कहा काऊ के तो जवानी में लाला ना होवे और यहाँ के बुढ़ापे पे लाला भाई हो, या बात की बधाई हो। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की।
आज नंद के आनंद भयो, आज नंद के आनंद भयो, बाबा ने संपत्ति टूट गई। अरे मोतिन की खसता पे सबकी निगाह जुट गई। ज्वार जान जसोदा बाजरा लुटाने लागी, और लेने देने देख के लेने हारी नट गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के बूढ़ो सो ब्रजवासी, बोनान पाओ बधाई बीच। अरे बहुत कहे नहीं दैया कैसी हक लुट गई। भैया जब ब्याह शादी होते तो सब लोग क्या करते हैं, तैयार होकर जल्दी जल्दी चले जाते। घर के बूढ़े बुजुर्ग बेचारों कोई नहीं ले जाए। बालक एक परिया के बूढ़ो सो ब्रजवासी, और बोरान पाओ बधाई बीच। अरे वो तो कह दैया कैसी हक लुट गई। और बाबा ने हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी, और लेन देन देख के कुबेर छाती फट गई। लेन देन देख के कुबेर छाती फट गई। बाबा ने इतना दिया कि धन के देवता जो कुबेर है ना, उनकी भी छाती फट गई। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अरे जायो हाँ जायो, अरे जायो, अरे जायो यशोदा नंदा मोहल्ला में हल्ला समझ लो। जायो यशोदा समझ
मैया लुटाए नहीं। अरे भैया भैया, जब बच्चे होते मोड़ा मोड़ी होते तो अपन लड़ुआ पेड़ा बना देंगे नहीं। हाँ मेरी